ये बात है लगभग 100 साल पहले की, जब टाइटन नाम के बहुत बड़े दानव इंसानियत के लिए तबाही बनकर सामने आए, जो कि इंसानों को कच्चा ही चबा जाते थे। वो हर किसी को खा जाते जो भी उनके सामने आता। इंसानों ने अपने आप को बचाने के लिए कई विशाल दीवारें खड़ी कर दी और कुछ समय के लिए उनसे पीछा छुड़ा लिया। लेकिन इन दीवारों का कुछ पता नहीं कि यह कब तक टिकी रहेंगी, कब तक इंसान उन टाइटन्स से बचकर रहेंगे। एक दिन सबसे बाहर वाली दीवार के पास एरिन अपने दोस्त आर्मिन और मिकासा से मिलता है। वह एक पुरानी मिसाइल के ऊपर खड़ा होकर सोच रहा होता है, क्या हम कभी इन दीवारों से बाहर की दुनिया देख पाएंगे? एरिन अपनी पूरी जिंदगी दीवारों के अंदर कैद नहीं रहना चाहता था और उसे दीवार के बाहर की दुनिया देखनी थी। वह गुस्से में मिसाइल को लात मारता है। तभी वह सब एक समुद्र की तस्वीर देखते हैं जो उन्हें हैरान कर देती है। पिकासा ने यह देख सोचा कि असल जिंदगी में वह समुद्र कैसा होगा जो तस्वीर में ही ऐसा दिखता हो। रिन मिकासा से कहता है कि हम सब इसे देख सकते हैं। ग्रुप उस विशाल दीवार के पास छुपके से बढ़ता है और उसे इतने करीब से देख वह सब हैरान रह जाते हैं कि ये दीवार कितनी बड़ी है। रिन उस दीवार पर चढ़ने का प्लान बनाता है, लेकिन मिकासा उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसे नियम तोड़ने का डर होता है। आर्मिन अपने दोस्त को चेतावनी देते हुए कहता है, बाहर कई टाइटन्स हैं। लेकिन एरिन सोचता है कि वो अब जिंदा नहीं होंगे क्योंकि पिछले 100 सालों से किसी ने उन्हें नहीं देखा। उसी बीच वहां स्काउट सोल्जर्स आ जाते हैं। वो उन्हें रूल्स तोड़ने पर अरेस्ट करने लगे। अपने दोस्तों को मुसीबत में देख एरिन बिना अपनी परवाह कर स्काउट से फाइट करने लगा। भी एक सैनिक उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन स्काउट रेजिमेंट का लीडर उसकी गन नीचे कर उन्हें वहां से जाने को कहता है और वह कहता है कि वो नियम तोड़ने वालों को खुद सजा देगा। जब स्काउट्स चले जाते हैं तो वह आदमी एरिन की बेवकूफ़ी का मजाक बनाता है, लेकिन उसी के साथ वह एरिन की बाहरी दुनिया देखने की चाहत भी समझता है। वह सबको बताता है कि उन्हें खुद बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेना ने हाल ही में दीवार के उस पार जाने का फैसला लिया है। अगर तुम चाहो तो स्काउट्स के साथ चल सकते हो। उसी वक्त अचानक जोरदार धमाका होता है और दीवार टूटने लगती है मानो भूकंप आ गया हो। सभी की निगाह ऊपर पड़ती है। वो देखते हैं एक बहुत बड़ा और आग में लिपटा हुआ टाइटन सामने आता है। सभी स्काउट्स यह देख हैरान थे। भी वह टाइटन दीवार को लात मारकर नीचे से तोड़ देता है और धुएं में ही गायब हो जाता है। थोड़ी देर शांति रहने के बाद एरिन और सभी ने देखा कि कई डरावने चेहरे वाले टाइटन्स अंदर घुस आ रहे हैं। टाइटन्स सीधे शहर की तरफ बढ़ते हैं। जबकि सेना उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, उन्होंने टाइटन्स पर तोप और बारूद से हमला करा। लेकिन वह सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए टाइटन्स को रोक पाते हैं क्योंकि यह दानव बहुत जल्दी खुद को ठीक कर लेते हैं। फिर टाइटन्स सैनिकों की तरफ बढ़ने लगे और उन्हें पकड़कर सीधे अपने मुंह में डाल खा जाते हैं। एरिन अपने दोस्तों के साथ शहर की तरफ भागता है, जबकि आर्मिन अपने माता पिता की तलाश करने चला गया। शहर में भारी तबाही का मातम छाया हुआ था और भारी अफरा तफरी मच गई थी। टाइटन्स लोगों का पीछा करते हुए आबादी वाले इलाके में आ जाते हैं और सारी इमारतें तोड़ लोगों को एक एक कर खाना शुरू कर देते हैं। एरिन और मिकासा एक चर्च तक पहुंचे तो उन्होंने देखा लोग जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। एरिन मिकासा से अलग हो जाता है जब मिकासा सड़क पर पड़े एक बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। लोगों की धक्का मुक्की एरिन को चर्च के अंदर धकेल कर ले जाती है और वो मिकासा के पास नहीं जा पाता। अंदर वाले लोगों ने डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया और वह बाहर वाले लोगों को अंदर नहीं आने देते। रिन मजबूर था। वह देखता है कि एक डरावना और नुकीले दांतों वाला टाइटन मिकासा की तरफ बढ़ रहा होता है। मिकासा उस टाइटन को देख घबरा कर कुछ नहीं करती। वह समझ जाती है यही उसकी किस्मत है। भी अचानक एक जोरदार धमाका होता है जिससे सब लोग पीछे हट जाते हैं। जब एरिन ने बाहर देखा तो मिकासा और वह डरावना टाइटन गायब हो गए थे। वह तुरंत बाहर निकलता है। उसके बाहर निकलते ही सभी लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। एरिन उठने के बाद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता कि पूरा शहर तबाह हो चुका था। जब वह मुड़ता है तो उसने देखा कि कई सारे टाइटन्स ने चर्च को चारों तरफ से घेरा हुआ था। दानव पूरे चर्च को किसी बॉक्स की तरह तोड़कर अंदर मौजूद लोगों को एक एक कर खाने लगते हैं। एरिन पहले ही सदमे में था। वह बेबस होकर लड़खड़ाते हुए वहां से चला जाता है। 2 साल बाद सेना बाहरी जिलों को वापस कब्जे में लेने की योजना बनाती है, जो उस हमले में तहस महस हो गए थे। सभी लोगों को बीच वाली दीवार के अंदर रहना पड़ रहा था, लेकिन इससे बाहर वाला इलाका जहां खेती होती थी वह खाली रह गया, जिससे खाने पीने की भारी कमी हो गई और लोगों का मरना मामूली हो गया। अब स्काउट सोल्जर्स का लक्ष्य
दीवारों को ठीक करना और अपना इलाका वापस लेने का था कि लोगों को भूख से बचाया जा सके। कमांडर कूबो अपनी वेपन एक्सपर्ट कैप्टन हिंज को बुलाते हैं और वह सभी स्काउट्स को नया ग्रैपलिंग डिवाइस दिखाती है जो टाइटन्स को मारने में उनकी मदद करेगा। इरिन अपने दोस्त आर्मिन के साथ मिलकर स्काउट्स में शामिल हो जाता है जो 2 साल पहले हुई उस दर्दनाक घटना से बच गया था। कैप्टन साल्डो से मिलते हैं जो खाना बांटने में मदद कर रहा होता है और वह काफी निराश नजर आ रहा था। आर्मिन अपनी टीम को समझाता है कि उनका मिशन दीवार के ऊपर वाले हिस्से को उड़ा देना है ताकि वो नीचे गिरकर रास्ता बंद कर दे। अगर हम कामयाब हुए तो दीवार थोड़ी ऊंची हो जाएगी और टाइटन्स का अंदर आना बंद हो जाएगा। फिर हम बाकी बचे टाइटन्स को मार गिराकर अपना इलाका वापस ले सकते हैं। सभी स्काउट सूरज ढलते ही निकलने की तैयारी करते हैं क्योंकि टाइटन रात में सोते रहते हैं, लेकिन उन्हें आवाज़ों का बहुत ध्यान होता है, इसलिए स्काउट्स को चुपचाप रहना होगा ताकि वह बच सकें। मेन गेट के खुलते ही सैनिक अपनी गाड़ियों में सवार होकर बाहर निकल जाते हैं। जैसे जैसे वो दूसरी दीवार से दूर जा रहे थे, उनके कप्तान ने आगे कुछ अजीब हरकत होते देखी। सभी को रुकने को कहा। स्काउट्स गाड़ी से उतरकर पास के इलाके की जांच करने लगे, लेकिन सामने सिर्फ कुछ जानवर दिखते हैं और कुछ नहीं। उनकी टीम की एक मेंबर हियाना को बिल्डिंग के अंदर बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी तो उसने अंदर जाने का फैसला करा। भले ही एक बच्चे का वहां होना मुश्किल था, वह जल्दी से मदद के लिए भागी, लेकिन एरिन ने उसकी सुरक्षा के लिए उसे पीछे कर दिया क्योंकि वह पहले ही मिकासा को खो चुका था। वह दोनों अंदर और गहराई में चले जाते हैं। उनके आगे बढ़ते बढ़ते रोने की आवाज और तेज हो जाती है। अचानक हियाना के चेहरे पर कुछ चिपचिपी चीज गिरी। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, वहां एक बेबी टाइटन इंसान को खा रहा होता है। अभी वह टाइटन नीचे गिरकर रोना शुरू कर देता है। ये देख एरिन और हियाना जल्द ही वहां से भाग जाते हैं। इस आवाज ने बाहर मौजूद बाकी स्काउट्स को सतर्क कर दिया था और कैप्टन सबको शांत करने की कोशिश करता है ताकि टाइटन्स का ध्यान उनकी तरफ न जाए। लेकिन उससे पहले कि वो बात पूरी कर पाता, एक टाइटन उसे उठा ले जाता है। एरिन के पीछे टाइटन्स पड़े थे। वो अपनी टीम की तरफ दौड़कर आ रहा होता है। कमांडर खतरे को देख बाकी सभी स्काउट्स को वहीं छोड़ देता है क्योंकि उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बाकी लोग टाइटन से बचने के लिए सबसे नजदीकी इमारत की तरफ दौड़ते हैं। अभी उनके सामने एक विशाल टाइटन आ खड़ा होता है। सभी को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। अचानक वहां रिकॉन टीम का कैप्टन शिकिशिमा आकर उस टाइटन की गर्दन के पीछे वार कर उसे मार गिराता है। दरअसल टाइटन्स को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनकी कमजोर नस पर वार करना जो उनकी गर्दन के पीछे होती है। भी एक और टाइटन स्काउट्स की तरफ बढ़ रहा होता है। इतने में ही वहां एक लड़की आकर उस टाइटन को बड़ी आसानी से मार गिराती है। वो लड़की उतरकर मुड़ती है तो पता चला कि वह मिकासा है। वो एरिन को देखकर भी अनदेखा कर देती है और वह दोनों बिल्डिंग की तरफ होते हुए निकल जाते हैं। वहीं एरिन उस मुलाकात से हैरान था। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिकीशिमा कमांडर के ऑर्डर पर गोले बारूद की रखवाली कर रहा था, लेकिन किसी को भी एक्सप्लोसिव्स की जगह के बारे में नहीं बताया गया था ताकि कोई दुर्घटना न हो। कमांडर काबो कैप्टन को वो अंडरग्राउंड रास्ता दिखाता है जहां इंसानों की आखिरी उम्मीद छुपी है। टीम का एक मेंबर जीन एरिन पर टाइटन्स को अपनी तरफ खींचने और लगभग सबको मार डालने का इल्जाम लगाता है। दोनों में बहस शुरू हो गई थी और सभी उन्हें सिर्फ देखते रहते हैं। अभी मिकासा ने वहां आकर लड़ाई रुकवाई। कैप्टन एरिन से उसका नाम पूछता है। हैरानी की बात यह थी कि शिकिशिमा एरिन का नाम सुनते ही पहचान गया था कि वह कहां से है और वह एरिन को अकेले में बात करने के लिए ले जाता है। कैप्टन उससे पूछता है, तुम्हें टाइटन्स से इतनी नफरत क्यों है? एरिन ने जवाब दिया, टाइटन्स ने इंसानों से उनकी आज़ादी छीन ली और वह इंसानों को इतनी बेरहमी से खा जाते हैं जैसे हमारी जान की कोई कीमत ही ना हो। शिकिशिमा इससे असहमत होकर कहता है, इस चीज का असली जिम्मेदार इंसान खुद हैं क्योंकि दीवारों के अंदर बंद रहकर वो लड़ना भूल गए हैं। फिर कैप्टन ने उससे कहा, तुम तो बस खेतों में काम करने वाली एक मशीन की तरह हो। ये सुनकर एरिन गुस्से में उसकी बातों को इनकार करता है। शिकिशिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने डर को छोड़ दो और टाइटन से लड़कर अपनी आज़ादी वापस लो। अभी एरिन ने वहां मिकासा को एक टूटे हुए पियानो के पास देखा। वो मिकासा से कहता है, तुम्हें जिंदा देखकर खुशी हुई। लेकिन मिकासा उसे देख खुश नहीं थी। वह बताती है कि जिस बच्चे को उसने बचाने की कोशिश की थी उसे टाइटन ने खा लिया था। मिकासा एरिन को अपने शरीर पर एक निशान दिखाते हुए कहती है, यह दुनिया बहुत बेरहम है। उसी वक्त कैप्टन उनकी बात काट देता है। इतना ही नहीं, वो एरिन को दिखाता है कि मिकासा उसे भूल चुकी है और अब उसका कोई नहीं।
एरिन समझ जाता है कि मिकासा अब वो लड़की नहीं रही जिसके लिए उसे फीलिंग्स थी। एरिन बाहर जाकर अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए चिल्लाने लगता है। अभी हियाना आकर उसे शांत कराते हुए कहती है, उसे भूल जाओ। फिर वह अपनी टीम के पास शेल्टर पहुंचते हैं। हियाना बताती है कि उसे अपनी बेटी को छोड़ यहाँ आना पड़ा। वह आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी एरिन एक आंख देखता है जो उन्हें देख रही थी। दरअसल वो एक टाइटन था जो अपना मुंह खोल हियाना को खींच कर खा जाता है। जबकि एरिन डर की वजह से कुछ नहीं कर पाता, वह बस देखता रहता है। कई टाइटन्स बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे। ये देख सोल्जर्स तुरंत वहां से हट जाते हैं। भी स्काउट्स टाइटन्स पर हमला कर देते हैं ताकि उन्हें थोड़ी देर रोक सके। कैप्टन उनके हमलों से बचते हुए सीधे उनकी कमजोरी पर वार करके उन्हें एक एक कर मारता जाता है। मिकासा भी बड़ी बहादुरी के साथ और अपनी पूरी ताकत लगाकर टाइटन्स का मुकाबला कर रही थी। उसके साथ ही वह अपने साथियों को भी टाइटन्स से बचाती है। इस जंग में बहुत से स्काउट्स मारे गए क्योंकि उन्हें टाइटन्स से लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। कमांडर सभी को एक्सप्लोजिव्स की रक्षा करने का ऑर्डर देता है। तभी हम देखते हैं एक औरत रो रही होती है क्योंकि उसका पति उसे बचाने की कोशिश में मारा गया। कैप्टन जेल्डा उसे दूर खींच लाता है, साथ ही वह उसे संभालता भी है। तभी कैप्टन हिंजे ने देखा कि कोई बॉम्ब से भरा हुआ ट्रक चुरा कर ले जा रहा है। जैसे ही ट्रक वहां से दूर जा रहा था, उस औरत ने ट्रक पर चढ़कर सभी एक्सप्लोसिव्स में आग लगा दी। फिर वो ट्रक के अंदर कूदकर जोर से लड़ते हुए उसे बाहर फेंक देती है। वह औरत ट्रक चलाते हुए उस टाइटन की तरफ बढ़ रही थी जिसने उसके पति को खा लिया था। उसने सीधे ट्रक से उस हैवान को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे जोर का धमाका हुआ। लेकिन यह हमला बेकार साबित जाता है क्योंकि टाइटन ने जल्द ही खुद को रिकवर कर लिया और फिर वह लोगों को खाना शुरू कर देता है। एरिन छत पर छुपे एक स्काउट को देखकर उससे कहता है, फायरों की तरह छुपने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें बाकियों की तरह बहादुरी से लड़ना होगा। लेकिन वह आदमी मान लेता है कि वह कमजोर है। अभी एरिन को वह बात याद आती है जो उससे कैप्टन शिकिशिमा ने कही थी। एरिन पूरे जोश के साथ टाइटन्स की तरफ बढ़कर उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे डिवाइस संभालने का सही तरीका पता नहीं होता। शिकिशिमा एरिन की बहादुरी देखकर उसे हमला करने की सलाह देता है। एरिन सीधे टाइटन की तरफ बढ़कर उसे मार गिराने में कामयाब रहता है। वह इतना खुश हो गया था कि गलती कर एक टाइटन के मुंह में गिर गया। उस राक्षस ने उसका एक पैर काटकर उसे छत पर फेंक दिया। स्काउट्स ने देखा कि उनका दोस्त जीन अभी भी बिल्डिंग पर फंसा हुआ है। आर्मिन ने उसे बचाने का प्लान बनाया। वो सभी जोर जोर से चिल्लाकर शोर मचाने लगते हैं ताकि टाइटन्स का ध्यान अपनी तरफ खींच सकें। प्लान काम कर जाता है और जीन मौका मिलते ही सीधे एक टाइटन की तरफ बढ़कर उसे मार गिराता है। सभी साथी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्मिन को एक टाइटन पकड़ लेता है और उसे खाने ही वाला होता है। सभी स्काउट्स ने उस राक्षस पर कई हमले करे, लेकिन उनके वार का उस पर कोई असर नहीं होता। एरिन अपने दोस्त को खतरे में देख अपनी चोटों की परवाह किए बिना खड़ा हो जाता है। टाइटन अपना मुंह में आर्मिन को निगलने ही वाला था, लेकिन आर्मिन बाहर निकलने की कोशिश करता है। आखिरी समय पर एरिन ने अपने दोस्त का हाथ पकड़ लिया और वह टाइटन का मुंह खुला रखते हुए आर्मिन को बाहर फेंक कर खुद अंदर फिसल जाता है। उसने टाइटन के पेट में देखा तो वहां बहुत सारी लाशें पड़ी थीं, जिनमें हियाना भी होती है। वो उसके शरीर को पकड़कर चिल्लाते हुए कहता है कि वो हर एक टाइटन को मार गिराएगा। अभी हम देखते हैं बाकी बचे हुए लोग टाइटन से घिर चुके थे। पिकासा टीम के पास मदद करने के लिए पहुंचती है, लेकिन उसे पता चला कि एरिन मर चुका था। वो उसके बचे हुए हाथ को देखकर यकीन नहीं कर पाती और खुद को संभालने की पूरी कोशिश करती है। उसने सीधे टाइटन्स की तरफ बढ़कर उन पर हमला करने का फैसला करा ताकि अपने साथियों के लिए रास्ता बना सके। टाइटन्स पर टूट पड़ती है और उन्हें एक एक कर मार गिराती है। उसी पल मिकासा के डिवाइस की गैस खत्म हो जाती है। वो तेजी से जमीन पर गिर पड़ी। भी उसने देखा वो विशाल टाइटन जिसने एरिन को खा लिया था उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन मिकासा फिर भी नहीं हटती। अजीब बात यह होती है कि वह टाइटन उल्टी करना शुरू कर देता है। उसी वक्त एक हाथ उस टाइटन के अंदर से बाहर निकला और उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया, जिसमें से एक बजर्कर टाइटन निकलता है जो बेहद भयानक दिख रहा था। वो गुस्से में चीखता है और बाकी टाइटन्स की तरफ दौड़कर उन पर हमला कर उन्हें मार गिराता है। बाकी सब लोग यह देख हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी टाइटन को अपने जैसों को मारते हुए नहीं देखा था। बर्जर्कर लगातार अपने ऊपर हमला कर रहे बाकी टाइटन्स को तहस महस करता रहता है। पिकासा को उसका लड़ाई करने का तरीका जाना पहचाना लग रहा था।
कमांडर सौदा उसे लड़ते वक्त ध्यान से देख समझ जाते हैं कि यह टाइटन पक्का एरिन ही होगा। बर्जर्कर सारे दुश्मनों को खत्म कर गुस्से से चिल्लाता है। अचानक वह छत पर खड़े स्काउट्स को देख उनकी तरफ दौड़ता है। सब डर के मारे पीछे हट जाते हैं, सिवाय मिकासा के। उसने जल्द ही जोर से एरिन का नाम पुकारा। तभी वह टाइटन एक पल के लिए रुक गया। वो मिकासा को पकड़कर उठा लेता है। वह मिकासा को घूरता रहा और धीरे धीरे उसे पहचानने लगा। एरिन होश में आया और जैसे ही वो जमीन पर गिरा, वह वापस अपने असली रूप में बदलने लगा। टाइटन का शरीर धुएं में उड़ जाता है और मिकासा जल्द ही अपनी तलवारों के साथ उसके शरीर पर चढ़ती है। उसने अपने एक वार से गर्दन को चीर दिया और एरिन को उस शरीर से बाहर निकाल लिया। हैरानी की बात यह थी कि एरिन के हाथ पैर रिजनरेट हो गए थे। यह देखकर सभी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते, यहाँ तक कि कैप्टन भी एरिन को देख खुश होता है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं खत्म हो जाती है।